12.1 क्वेश्चन नंबर 7। पहला हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कोई इंग्लिश में पढ़ना, फिर मैं आगे बनाता हूँ उसका डायग्राम। 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है, ठीक है, टेंट है, वो सिलेंडर के फॉर्म का है। सिलेंडर तो ये वाला भाग हमने बना दिया सिलेंडर। सिलेंडर के आकार का है, बेलन के आकार का है, उस पे शंकु अध्यारोपित है, तो इस पे शंकु अध्यारोपित कर दो। इंग्लिश में हो गया कोन, सिलेंड्रिकल है, और उसका ऊपर वाला जो भाग है वो कैसा है, कोनिकल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोन, ये हो गया सिलेंडर, बेलन और ये शंकु। आगे, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर, व्यास कितना है, पहले ऊंचाई दी है तो पहले ऊंचाई लिख लो 2.1 मीटर, और व्यास कितना है 4 मीटर, तो जो नीचे वाले भाग का व्यास होगा वही ऊपर वाले भाग का व्यास होगा। इंग्लिश में डायमीटर। इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 2.1 मीटर, हाइट यहां से यहां तक, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट, और जो डायमीटर है नीचे का बेस, डायमीटर होता है हिंदी में व्यास, 4 मीटर, और ये ऊपर वाला भी कितना होगा, 4 मीटर। आगे, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट लेंथ 2.8 मीटर, स्लैंट लेंथ ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। साथ ही तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, कैनवास की लागत ज्ञात करना है। इंग्लिश में सुनो, फिर मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। डायग्राम में किसी को डाउट है क्या? 12.1 क्वेश्चन 7। A tent is in the shape of cylinder surrounded by a conical top। सिलेंडर है और ऊपर से सराउंडमेंट है किसके, कोनिकल टॉप है, शंक्वाकार, ऊपर से शंक्वाकार ऐसे बनाया गया है। ये तो ऊपर वाला शंकु है, मैंने बता दिया, नीचे वाला क्या है, सिलेंडर। फिर इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर, हाइट एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, हाइट दी है 2.1 मीटर और जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है, 4 मीटर। डायमीटर 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 व्यास दिया है, हमको रेडियस निकालना पड़ेगा तो डायमीटर बाय 2 कर देंगे। आगे, एंड द स्लैंट लेंथ ऑफ द टॉप, जो टॉप है उसकी स्लैंट लेंथ, ऊपर वाला भाग जो कोनिकल भाग है, शंक्वाकार भाग है, उसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट लेंथ 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टेंट द रेट टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। कुछ नहीं करना है, कैनवास ऐसा कपड़ा लोगे उसके ऊपर ऐसे लगा दोगे। कैनवास मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा आता है ना, कपड़े चारों तरफ लपेट दो, तंबू बन जाएगा, लकड़ी लगा के ऊपर कपड़ा लपेट दो। तो अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, कपड़ा कहाँ लपेटोगे, आजू बाजू वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में, और ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आजू बाजू वाले भाग को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। इधर भी अगर कपड़ा लगाना रहेगा तो कपड़ा कहाँ लगाओगे, ऊपर वाले भाग में, ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसका वक्र पृष्ठीय, दोनों इसका ऐड कर दो, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ऐड कर देंगे, खत्म। और 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके कपड़े कैनवास का कॉस्ट निकाल लेंगे। क्लियर, फाइंड दैट, ध्यान से समझना। दो चीजें निकालना है, पहला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग कोनिकल है, नीचे वाला सिलेंड्रिकल है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कैनवास का खर्च क्या रेट से, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के रेट से कैनवास का खर्च। गिवन क्या है, दोनों अलग अलग पार्ट है, पहला सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट इसका मतलब होता है शंक्वाकार भाग में, सॉरी बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में ये इसकी हाइट देकर रखी है
हाइट मतलब इसकी ऊंचाई h ये दी हुई है 2.1 मीटर, और डायमीटर बेस का, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके लिए h1 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल पार्ट, और डायमीटर, डायमीटर मतलब हिंदी वाले व्यास, डायमीटर दिया है 4 मीटर, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, रेडियस की जरूरत पड़ती है, रेडियस इक्वल डायमीटर बाय 4/2 2 मीटर। इसमें कोई डाउट है? इन कोनिकल पार्ट, इन कोनिकल पार्ट मतलब शंक्वाकार भाग में, शंक्वाकार भाग में सिर्फ स्लैंट लेंथ, तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई ये वाली तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर, इसकी जगह पर लिख दिया 2.8 मीटर, और बेस दोनों का सेम है। डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, डायरेक्ट पूरा सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो हमारा कैनवास का एरिया होगा। तो पहले किसका भाग, कौन सा भाग निकालेंगे? नीचे वाला। नीचे वाला भाग कैसा है? सिलेंड्रिकल है। नीचे वाला भाग कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, हिंदी में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस इसका फॉर्मूला होता है πRL। तो ये h ही रहने दो, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया? पाई, क्या बचा? 2, अच्छा πR भी है, πR कॉमन निकाला, क्या बचा? 2H प्लस L, 22/7 इंटू R, R कितना है? 2 इंटू H कितना है? 2.1 प्लस L कितना है? 2.8। यहां सॉल्व कर रहा हूं, 22/7 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 7.0, इससे इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 44, 22×44 मीटर का स्क्वायर। ये आया तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टेंट का। हमको क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट कितना है? 500। ये दो चीज निकालना था इसमें, तो हमने इसका जो सरफेस एरिया है फॉर्मूला πRL और इसका जो फॉर्मूला है 2πRH, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास पूरे टेंट का सरफेस आ गया। अब रेट ऑफ कैनवास, रेट ऑफ कैनवास, कॉस्ट लिखो, कॉस्ट ऑफ कैनवास ये है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑन, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, कैनवास का खर्च, कैनवास का खर्च है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। अब किस पर खर्च होना चाहिए? 44 मीटर स्क्वायर का खर्च, 44 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 44 गुणित क्या कर दोगे? 500 इंटू कर दो, 5 के 20 के 0 हासिल कर दो, 5 के 20 और 2 22 और 2 0, कितने रुपए खर्च आ गया? 22,000 रुपए। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो फटाफट। आ गया? समझ आया क्वेश्चन? इजी है, लिखो। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। एक सिलेंड्रिकल ये लकड़ी का पार्ट है, ठीक है, छोटा बना रहा हूं डायग्राम, पूरा शंक्वाकार ये बेलनाकार भाग है, ये बेलन है। अब याद रखना ये पूरा भरा हुआ है, जो लकड़ी का पूरा पैक वाला वो देखा है, लकड़ी काट देते वो पूरा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इसके अंदर से शंक्वाकार खोल काट लिया है। इंग्लिश में पढ़ूंगा, पहले हिंदी में सुन लो, हिंदी में समझ में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है, इंग्लिश में भी आ जाएगा वैसे। ये पूरा पैक है ऐसा, और इसके अंदर से सेम इसी हाइट का एक शंक्वाकार खोल काट लिया है।
होल काटना मतलब कि डिजाइन ऐसे काट लिया होगा अंदर से, ठीक है। तो इसी के अंदर से इसका शंक्वाकार भाग ऐसा काट लिया है, अंदर ये कोन काट लिया है, होल करके ड्रिल कर दिया है लकड़ी का, लकड़ी को ऐसे ड्रिल कर दिया है। ये समझ आया? इतना पूरा पैक है। अब वो बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या करो, इसको पानी में डाल दो और पानी में डालने के बाद पूरा खाली कर लो। बताओ कौन सा भाग गीला हो, पानी कौन कौन से भाग पे लगेगा, आइट साइड वाले पूरे पर, इसका मतलब 2 पाई आर एच पर, आइट साइड वाले पूरे पर, इसका मतलब 2 पाई आर एच पर। अंदर ये वाला पूरा भाग गीला होगा मतलब ये पाई आर एल, ऊपर का ढक्कन खुला है, और नीचे वाला भाग जो लकड़ी का है उस पर भी पानी लगेगा, मतलब किस पर लगेगा, पाई आर स्क्वायर पर। नीचे का भाग पूरा गोल है, वो क्या आ जाएगा, नीचे का भाग पूरा गोल है, ये पूरा खुला रहेगा, ठीक है। ये पूरा सर्किल है, सिलेंड्रिकल है ये, तो ये पूरा सर्किल है, वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे हम, पाई आर एल, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये वाला भाग आ जाएगा 2 पाई आर एच, और इसके अंदर जो काटा है वो है कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट मतलब शंक्वाकार भाग, ठीक है, शंक्वाकार भाग। तो शंक्वाकार भाग, अरे इधर शंक्वाकार भाग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, पाई आर एल। तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? अंदर का भाग पाई आर एल, बाहर वाला भाग है 2 पाई आर एच, और नीचे का भाग जो है वो जो गोलाकार है पाई आर एच। तीनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में सुनो फिर आगे चल रहा हूं। इंग्लिश में दिया है क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, अंदर से काट कर बाहर कर दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट बोला है मतलब लगभग आंसर आएगा। डायरेक्ट कर देता हूं पहले, फिर हम गिवन दैट लिखते रहेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस है, ऐसा डायग्राम बनाना है, तीन चीजें उसके अंदर। पहला सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस एरिया ऑफ सर्किल। हिंदी में सुनो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर एल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, एल नहीं होगा तो एल निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट फाइंड ये वाला लिखना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन, क्या गिवन है, इन सिलेंड्रिकल पार्ट, इन सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में, बेलनाकार भाग में हाइट इक्वल 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर, डायमीटर कितना 1.4, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, किसकी जरूरत पड़ती, त्रिज्या, त्रिज्या, डायमीटर बाय 2, 1.4 बाय 2, तो क्या आ जाएगा 0.7, ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। हाइट दी हुई है इसकी, अच्छा जो कोनिकल पार्ट है उसकी सेम कैविटी बोल रहा है, हाइट इतनी आनी चाहिए, तो कोनिकल पार्ट जो है शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार
भाग कोनिकल पार्ट, उसमें हाइट सेम है 2.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 0.7 सेंटीमीटर, कर दो इसको 0.7 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी मतलब स्लैंट लेंथ नहीं दी है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लैंट लेंथ। तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है, स्लैंट लेंथ नहीं दी है, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हो, देखो ये कौन है, ये हाइट, ये आर, ये एल, तो ये वाला भाग मिटा दो, क्या बच गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाएगा। ये मैंने पूरा मिटाकर डायग्राम बना दिया। तो स्लैंट लेंथ, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां कर रहा हूं सॉल्व। एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है 2.4, एल स्क्वायर इक्वल 0.49 प्लस स्क्वायर नहीं, ये आ जाएगा 5.76, एल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 6.25, ठीक है, और एल इक्वल आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं कर दिया मैंने, 49 मान लो, 576 मान लो, 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल 25, 2.5। रूट का क्या किया है, 2 स्टेप कम कर दी, 6.25 को 2.5 का होल स्क्वायर लेके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने वाली स्टेप कम कर दी। वैल्यू पुट करें, सब में से कॉमन निकालो, सबकी रेडियस सेम, एच अलग है, 2 पाई आर नहीं, पाई आर पाई आर पाई आर, कॉमन निकाल लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या बचा 2h प्लस एल प्लस एक आर, अब इजी हो गया, पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर, आर कितना है 0.7, 2 इंटू एच, हाइट कितनी है, हाइट कितनी, दोनों की हाइट सेम है 2.4 प्लस स्लैंट लेंथ, तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली हमने, प्लस रेडियस कितनी 0.7, सॉल्व करें, इससे इसको कैंसिल किया 0.1, तो 22 इंटू 0.1, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 0 0 2 2 0, एक नंबर के बाद डेसिमल 2.2 इंटू 2 जो के 8 और 2 दूनी 4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, यहाँ कितना बच रहा है 2.2 इंटू, सबको ऐड कर दो, 8 7 15 5 20 का 0, हासिल का 2 2 2 4 और 4 8, एक नंबर के बाद डेसिमल, 8 दूनी 16 के 6, हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर अप्रॉक्स। चेक करो, उसने बोला था अप्रोक्सीमेटली, बोला लगभग लगभग, आंसर चेक करो 18 आ रहा होगा, ठीक है, 18 दिया होगा, 17.6 आ रहा है, और अप्रॉक्स बोला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको पूरा कर दो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट वैल्यू निकालना था, लिखे।